अब इसे फ्लू का कहर कहे या फिर टोंक के एक छात्रावास प्रशासन की लापरवाही की एक साथ 2 दर्जन छात्राएं फ्लू की चपेट में आ जाती है और प्रशासन खाना पूर्ति में जुटा हुआ नजर आता है। और फिर हालात हाथ से निकलते देख जब बीमारी चपेट में आई छात्राओं को अस्पताल लाया जाता है और अब भी यही कहा जाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। बीमारी छात्राओं को है या व्यवस्था को, ये देखकर कहना मुश्किल नहीं, लेकिन लापरवाही का लंबा सिलसिला अब छात्राओं की जान पर आफत बन गया है। छात्रावास में एक के बाद एक छात्र बीमार होती गई और जिम्मेदार नो टेंशन की टैबलेट लेकर सोते रहे। बीमारी ने छात्रावास में पांव पसार दिए, लेकिन जिन्हें छात्राओं को इलाज के लिए पहुंचना था, उनके पांव 2 कदम भी नहीं चल सके। जांच में फ्लू या फिर स्वाइन फ्लू की बात सामने आ रही है। हो सकता है बीमारी छोटी ही हो, लेकिन जब प्रभावितों की संख्या बढ़ रही थी तो प्रशासन क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठा था? टोंक के निवाई अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती जनजातीय आवासीय विद्यालय की 19 छात्राओं के हाल बता रहे हैं कि इन्हें अस्पताल में इलाज के लिए लाने में छात्रावास प्रशासन ने लापरवाही बरती है, जिसका अफसोस और नाराजगी छात्राओं से लेकर उनके परिजनों में देखी जा सकती है। यहाँ 19-20 लड़कियों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो यहाँ आई हुई है सुबह से। लेकिन कब से तबीयत खराब हो गई है? अभी 2-3 दिन से हुई है। किस तरह की बीमारी है? बुखार से दर्द और पेट दर्द। हमारे बच्चे इस आवासीय विद्यालय में पढ़ती है, जिनकी तबीयत 5-7 दिन से बहुत तेज खराब हो रखी है, तो इनके स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ सभी निवाई हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो उनमें ना तो कोई प्रिंसिपल देखने आता है, ना कोई, और ऊपर ना कोई जांच हो रही है बच्चों की, और यहाँ एडमिट कर दिया गया है। एक साथ 2 दर्जन छात्राओं की तबीयत बिगड़ती है, ये अचानक नहीं होता। ये सिलसिला निवाई आवासीय विद्यालय में पिछले 1 सप्ताह से है, लेकिन प्रशासन की आंख तब खुलती है जब पानी सर के ऊपर से निकलने लगता है। यही कारण रहा कि बुधवार की दोपहर एक साथ 19 छात्राओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहां पर उपखंड अधिकारी से लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक पहुंचे। पर प्रधानाचार्य का तर्क ऐसा लगा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़े दिन पहले ये था कि वायरल यहाँ फैला हुआ है निवाई में। कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत कभी 1-2 लड़कियों बीमार होती रही, तो जिनको हमारा स्टाफ भी है और मेडिकल फैसिलिटी हम लोग अवेलेबल करवाते रहे। कंपाउंडर भी कल हमने बुलाया था अपने यहाँ हॉस्पिटल में, उन्होंने भी देखा, विजिट किया उन्होंने, तो लगभग स्थिति कंट्रोल में ही थी। लेकिन कल रात को कुछ लड़कियों को ज़्यादा एकदम से बुखार, खांसी, पेट दर्द, ये सारी शिकायत हुई, तो हम लोग उनको एम्बुलेंस से लेके यहाँ हॉस्पिटल में आए थे। निवाई अस्पताल में डॉक्टर्स की माने तो भर्ती 19 छात्राओं के साथ आवासीय विद्यालय की अन्य छात्राओं की सेहत की जांच भी की जा रही है, लेकिन डॉक्टर फ्लू के साथ स्वाइन फ्लू की संभावनाओं से भी मना नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 18 बच्चे आई हैं छात्रावास से, उनको फीवर, कफ, इस तरह के शिकायत है। पिछले 2-3 दिन से शिकायत है, तो उनको सबके इन्वेस्टिगेशन करवा लिए गए, भर्ती कर लिए गए। और छात्रावास में और भी बच्चे हैं, तो उनके भी सैंपल लिए आए हैं। बाकी और इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। जांच में अगर गंभीर बीमारी के लक्षण सामने आते हैं तो इसे विद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही मानी जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हालात बिगड़ने के बाद भी प्रशासन ऑल इज वेल ही सोचता रहा। बीमारी महामारी बन गई, छात्राएं लाचार हो गई और जिम्मेदार लापरवाह। फर्स्ट इंडिया के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट।